खिड़की है जिसके जरिए से हमें, जैसा कि गनी साहब ने बताया, आधा हिंदुस्तान दिखता है। जब हम देश कहां से कहां प्रगति कर बैठा, हम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में और बड़े बड़े मोहल्लों में और बड़े बड़े जगहों पे रहते हैं और हम रोज अपनी जिंदगी के सपने बुनते रहते हैं और अपने संघर्ष में लगे रहते हैं। और इस बीच उन लोगों की जो हमारे घर सफाई करते हैं, जो हमारे घरों की सिक्योरिटी करते हैं, जो हमारे सड़क की नुक्कड़ पर धनिया का पत्ता बेचते हैं और जो हमारे ऑटो रिक्शा चलाते हैं और जो हमारे सड़कें बनाते हैं, हमारे घर बनाते हैं, हमारे फ्लाईओवर्स बनाते हैं, हमारे मेट्रो रेल बनाते हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आता है और सारा काम जब बंद हो जाता है तो लाखों करोड़ों लोग अपने अपने बिलों से, घरों से, पता नहीं दरबों से निकल करके और हजारों किलोमीटर चलते हुए अपने गांव पहुंचे। वरना ये क्या खाते हैं, इनके सपने क्या हैं, इनके बच्चे क्या पढ़ते हैं और सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, बीमार होते हैं तो कैसे देखभाल करते हैं, इनके भी क्या कोई सपने हैं, ये भी कुछ सोचते हैं। हम इसके बारे में सोचते नहीं। तो जब ये कहानी मेरे सामने आई और गनी साहब ने लिखी थी, बड़ी सिंपल सी कहानी थी और इतने तहों में इतनी सारी बातें इन्होंने कह दी उस कहानी में कि मैं तो वैसे ही फिदा हो गया। जब इन्होंने प्रस्ताव किया कि आप इसमें एक्टिंग करेंगे तो मैं घबरा सा गया था, क्योंकि मंटो का चरित्र जो है वो मेरे अपने व्यक्तिगत चरित्र से बिल्कुल विपरीत है। तो अच्छा, हेलो हेलो। तो ये मंटो की साइकिल आप सबके आसपास के लोगों में से ही बहुत लोगों की साइकिल है। हमारे सपनों में तमाम तरीके के अपने अपने सपने हैं, उन सपनों की साइकिल है। और हिंदुस्तान के लगभग आधी आबादी जो हमारे घरों, पुलों, सड़कों, इन सब का निर्माण करती है, उनकी कहानी है। उनके बीच से निकली एक कहानी है। दरअसल उनके बीच से ही एक व्यक्ति, एक जीवन को हम देखेंगे। और मुझे लगता है इसे देखना हिंदुस्तान को किसी गांव में बैठ कर के देखने जैसा है। तो 16 सितंबर को आ रही है और हमारे मट्टू झा साहब हमारे साथ हैं, तो वो जरा बताएं कि मैं भी सुन लूँगा उनका कैसा रहा है ये मट्टू वाला अनुभव। तो मंटो, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही खूबसूरत आधे हिंदुस्तान की कहानी है जो सही जीवन इनका कैसे चलता है। वो सारे मजदूर, काम करने वाले लोग जो हमारे घरों में, बाहर, सड़कों पे और कहाँ कहाँ काम करते रहते हैं, दिन रात करते रहते हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं। तो एक मट्टो है जिसकी साइकिल अगर ख़राब हो जाए तो वो काम पे ना पहुंच पाता, उस दिन की दहाड़ी ना मिलती है, उसका परिवार भूखा रह जाता है। और उसी में उसकी बेटी भी है, उसका जीवन भी है, उसकी पत्नी भी है, वो बीमार भी रहती है, उसकी भी देखभाल करनी है और खुशियाँ भी नेगोशिएट करनी है और अपनी ज़िंदगी को भी नेगोशिएट करना है। तो इनकी कहानी है परत दर परत, बड़ी सिंपल सी स्टोरी में कैसे निकल के आती है। आप 16 सितंबर को देखिए। सर, आपके रियल किरदार से मट्टू किरदार में कन्वर्ट होने में आपको क्या कुछ ऐसा नया एहसास मिला या कुछ ऐसा मैसेज जो हम लोग को मिल सके? ये एक प्रोसेस होता है। मतलब मैं जानता था मट्टू जैसे कैरेक्टर, क्योंकि मैंने तो शुरू से ऐसे लोगों की कहानी कही है। दामुल ही बनाया था तो ऐसे ही लोगों की कहानी थी, तो वाकफियत तो थी, परिचय तो था, लेकिन खुद को उस किरदार में ढालना एक प्रोसेस होता है, एक्टर का प्रोसेस होता है। कई महीने लगे मुझे उस प्रोसेस के जरिए, और हमारे डायरेक्टर साहब ने, गनी साहब ने और वहाँ के मथुरा के लोगों ने बड़ी मदद की हमारी। तो अच्छा लगा करना इसको, एक अच्छा, बहुत बढ़िया अनुभव। ये जो कहानी आपने बताई है तो ये चाहिए रियल लाइफ, ये रियल ही है। कोई ना कोई घटना इस कहानी की जो है वो सब रियल हुई ही होगी, क्योंकि गनी साहब भी हैं, वो इन्हीं लोगों के बीच में, इनका जीवन भी ऐसे ही पला बढ़ा। तो ये वास्तविक है, ये बात, बट वास्तविक